हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ पूजा एंड यू आर वाचिंग नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी की समरी बताऊंगी। शार्लेट पाकिंग गिलमन की ये शॉर्ट स्टोरी है और इसका नाम है द येलो वॉलपेपर। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे नरेटर के साथ इसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है नरेटर को, तो जो शार्लेट पाकिंग गिलमन थी उनको भी डिप्रेशन हो गया था पोस्टमार्टम आफ्टर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड। तो उनको भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया था, तो इसमें भी नरेटर को हो गया है। तो जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये 18 जनवरी 1892 में पब्लिश हुई थी एक मैगजीन में, और बुक में ये पब्लिश हुई थी 1899 में। इसमें 18 पेजेस हैं। बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। फेमिनिज्म में इसको बहुत बड़ा वर्क माना जाता है। जो शार्लेट पाकिंग गिलमन है ये एक लेक्चरर थी, एक मैगजीन एडिटर थी, राइटर थी, और ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी। तो 19th सेंचुरी में जब अमेरिका में वुमेंस मूवमेंट चल रहा था तो इसमें बहुत बड़ी थ्योरीज थी, इसलिए इस वर्क को फेमिनिज्म में बहुत बड़ा वर्क माना जाता है। तो इसकी चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है नरेटर उनके हस्बैंड ने एक कंट्री साइड में मेंशन रेंट पे लिया है। तो जो ये स्टोरी है ये एक डायरी एंट्री है। तो उन्होंने एक मेंशन रेंट पे लिया है और बता रही हैं नरेटर की, नरेटर का इसमें नाम नहीं बताया कि उनका नाम क्या है। तो जो उनके हस्बैंड है जॉन, वो एक फिजिशियन है, उनके साथ वो रेंट पे आए हैं वहाँ रहने के लिए। तो बताती हैं कि जो मेंशन है बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, आसपास में जितने घर हैं वो भी टूटे फूटे से हैं, डेजर्टेड हैं। तो एक तरह से डेजर्टेड इलाका है, डेजर्टेड प्लेस है, टाउन सा है तो, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और मेंशन के आगे जो गार्डन है वो बहुत बड़ा गार्डन है। तो मेंशन को देख के जो नरेटर है उनको थोड़ी सी हॉन्टेड सा फील होता है, तो अपने हस्बैंड को बताती हैं। अपने हस्बैंड को नहीं बताती लेकिन बाद में बताती है, तो उनको हॉन्टेड सा फील होता है। तो जो नरेटर है इन्होंने अपने बेबी के बारे में भी बताया है कि उनका बेबी है और उनकी टेक केयर मैरी कर रही है। वो इतने अच्छे तरीके से उनके बेबी की टेक केयर कर रही है कि वो खुद भी नहीं कर पाती। तो जो नरेटर है और इनके हस्बैंड है इन्होंने ऊपर वाला रूम लिया है, उसमें ऊपर मेंशन में इन्होंने ऊपर वाले रूम में रह रहे हैं। तो जो नरेटर होते हैं उनको ये पसंद नहीं होता ये रूम इतना, क्योंकि उस रूम में ना एक वॉलपेपर लगा है, येलो वॉलपेपर लगा है। तो थोड़ा उनको देख के वो क्रीप सा लगता है, उनको क्रीपी सा फील होता है। तो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि हम ये रूम ना लेके हम कोई और रूम में रह लेते हैं, नीचे इतने रूम हैं हम उनमें रह लेते हैं। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, हम इसी रूम में रहेंगे, ये स्पेशियस रूम है, बड़ा रूम है और इसमें सनलाइट भी काफ़ी अच्छी है, सनलाइट काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी एक हवादार सा ये रूम है, तो हम इसी में रहेंगे। तो लेकिन जो नरेटर होती हैं उनको ये रूम इतना पसंद नहीं होता क्योंकि उनको वॉलपेपर बहुत क्रीपी सा लगता है। तो इसमें उन्होंने बताया है शुरू शुरू में जब वो स्टार्टिंग में जो नरेटर होती हैं वो छुप छुप के अपने हस्बैंड से छुप छुप के डायरी एंट्री करती हैं, बताती हैं कि उनका डे कैसे जा रहा है, डे बाय डे वो कैसे फील कर रही हैं। और क्योंकि उनको काम करने के लिए सब मना होता है तो उनको राइटिंग के लिए भी मना करा होता है उनके हस्बैंड ने, क्योंकि उनके हस्बैंड एक फिजिशियन होते हैं। वो बताते हैं कि यही उनका क्योर है, उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो उसका क्योर यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे। तो कहती है नहीं, मैं रेस्ट करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी से सही होंगी, तो मैं अगर दोस्तों से मिलूँगी, बाहर आऊँगी जाऊँगी, दोस्तों से मिलूँगी, उनसे बात करूँगी तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करूँगी। लेकिन उनके हस्बैंड कहते हैं नहीं, आप ऐसा करेंगी तो आप और एग्जॉस्टेड फील करेंगी और आपको बिल्कुल भी बेटर फील नहीं करेंगी और आप वर्स फील करेंगी। तो उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनको वहीं उस मेंशन में रखा जाता है, वो बाहर आती जाती नहीं हैं, बस उसी रूम में रहती हैं। तो उनकी जो टेक केयर कर रही होती हैं वो जेनी कर रही होती हैं। जेनी जो है वो जॉन की बहन भी हैं और वो उनकी टेक केयर भी करती हैं, हाउस की टेक केयर करती हैं, उनकी टेक केयर करती हैं नरेटर की, तो वो उनके साथ रह रही होती हैं। तो जो जॉन होते हैं वो एक डॉक्टर हैं, तो वो कई बार टाउन जाते हैं और समटाइम्स वो रात को वहीं रुकते हैं टाउन में। तो जो नरेटर होती हैं ना ये उस येलो वॉलपेपर को देखती हैं और जब वो देखती रहती हैं तो उनको लगता है ना कि इस हाउस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो वो अपने हस्बैंड को भी बताती हैं कि मुझे लगता है ना इस हाउस में कोई ना कोई गड़बड़ है और हमें ना छोड़ देना चाहिए। कहती है नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हाउस एकदम सही है, कोई हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो कहती हैं कि ये जो
हमने रूम लिया है, जिस रूम में हम रह रहे हैं, ये एक नर्सरी होगा बच्चों का। तो जो ये बच्चे हैं, इन्होंने ही येलो, ये जो वॉलपेपर है उसको उखाड़ा होगा। कई जगह से जो वॉलपेपर होता है वो उखड़ा हुआ होता है, तो उनको वो वॉलपेपर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अपने हस्बैंड को कहती मैं कि ये वॉलपेपर उखाड़ो, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पे रेंट पे रहने हैं, मैं क्यों इसमें अपना क्यों इसमें मनी इन्वेस्ट करूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो कुछ टाइम के लिए आए, हम रहते हैं और चले जाएंगे, आप बस रेस्ट करिए, ये सब आपके दिमाग का वहम है, ज़्यादा मत सोचिए। तो उन्होंने इसमें नरेटर ने बताया कि अब जैसे अब जैसे समर आ रही है, तो उनकी जो फैमिली है वो उनके साथ आने वाली है, उनकी फैमिली उनके साथ रहने आने वाली है। तो जुलाई 4 आता है। इसमें नरेटर बताती हैं कि उनकी फैमिली उनके साथ रह के गई हैं, और उनके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही हैं, बहुत टायर्ड फील कर रही हैं, उनको अच्छा फील नहीं हो रहा, और वर्स फील कर रही हैं। तो जो उनके डेली वर्क थे, जो उनके पर्सनल वर्क थे, वो भी वो नहीं कर रहे, उनका मन नहीं करता। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि आप और रेस्ट करिए, आप दिन में भी रेस्ट करिए। तो जो ये नरेटर है, तो जब ये उस रूम में रहती हैं रात को, दिन में, तो ये उस वॉलपेपर को देखती रहती है, स्टेयर करती रहती हैं। तो जब वो स्टेयर करती हैं, तो उनको लगता है इस वॉलपेपर में जो डिज़ाइन है वो बदले जा रहा है, इसका वॉलपेपर में जो ये पैटर्न है ये बदले जा रहे हैं। तो इनको लगता है कि इस हाउस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और ये उसका पता लगा के रहेंगी, और इस वॉलपेपर के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा है, तो ये उसका पता लगा के रहेंगी। तो जब इनके हस्बैंड जाते थे, काम पे जाते थे, बाहर टाउन में जाते थे, तो ये क्या करती थी, उस येलो वॉलपेपर को देखती रहती थी कि उस हाउस में देखती रहती थी कि कुछ तो ऐसा मिले, कुछ तो गड़बड़ है इस हाउस में, ताकि वो बता पाए कि कुछ गड़बड़ है, उनको इसका प्रूफ मिला है। तो वो उसको देखने के लिए उस वॉलपेपर को देखती रहती थी। कभी बाहर खिड़की देखती थी, बाहर खिड़की से बाहर देखती थी, उनको लगता था कि कई लोग जो हैं वो उनके गार्डन में टहल रहे हैं, उनको लोग दिखते थे उनको, उनकी क्या कहते हैं, उनके पोस्चर दिखते थे लोगों के। तो कहते हैं कि लोग बाहर टहल रहे हैं हमारे गार्डन में। तो इनकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो और ख़राब होती जा रही होती है, उनके हस्बैंड को नहीं पता लगता, लेकिन उनकी ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बताना बंद कर देती हैं। तो वो क्या करती हैं कि दिन में तो सोती हैं, और रात को उस येलो वॉलपेपर को स्टेयर करती हैं। तो उनको लगता है उस येलो वॉलपेपर के पीछे एक फीमेल है, और उसको बाहर जाना है। वो रोज़ बाहर आती है और वो बाहर चली जाती है। तो वो कहती हैं कि मुझे पता लगाना, और मुझे उस फीमेल को फ्री करना है, और जैसे ही वो बाहर निकलेगी तो मैं उस फीमेल को पकड़ लूँगी, ताकि मैं अपने हस्बैंड को बता सकूँ कि ज़रूर इसमें इस हाउस में यही खराब था, मतलब ये हॉन्टेड है, क्योंकि ये पीछे रहती थी। तो एक रात को जब उनके हस्बैंड बाहर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं वहीं रुकूंगा, तो ये क्या करती हैं, ये अपने रूम को अंदर से ये सोचती हैं कि आज मैं इस येलो वॉलपेपर को उखाड़ूंगी और उसे बाहर निकालूंगी, जो उसके पीछे कैद है फीमेल। तो वो जैनी आती है इनके पास, वो कहती हैं कि मैं आपके साथ सोऊंगी। तो वो उनको मना कर दी, कहती है नहीं, मैं बहुत ही अच्छा फील करूँ, मैं सो जाऊँगी, आप जाइए। उनके सामने वो ऐसा प्रिटेंड करती हैं। तो जब जैनी चली जाती हैं, तो ये अपना रूम लॉक कर देती हैं और चाबी को विंडो से बाहर फेंक देती हैं गार्डन में। तो और येलो वॉलपेपर को अपने नेल्स से, अपने फिंगर से उखाड़ने लगती हैं। तो इनके हस्बैंड आते हैं वहाँ पे, और जैसे ही वो डोर नॉक करते हैं, तो उनको वो जो डोर होता है वो तो लॉक होता है। तो वो अपनी वाइफ से कहते हैं डार्लिंग इसे खोलो खोलो। तो कहती हैं कि नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है, मैंने लॉक कर दिया, जो चाबी है वो मैंने बाहर गार्डन में गिर दिया, वहीं से लेकर आओ। तो उनके हस्बैंड वहाँ जाते हैं और चाबी लेकर आते हैं, और जैसे ही वो डोर खोलते हैं तो वो देख के बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो नरेटर है उन्होंने वॉलपेपर उखाड़ दिया अपने नाखूनों से, उनके फिंगर्स में से, नाखूनों में से खून निकल रहा है, और वो फ्लोर पे क्रॉल कर रही हैं। ये वॉलपेपर के सब जगह वॉलपेपर बिखरा पड़ा है, और वो क्रॉल कर रही हैं उस पर। तो जैसे ही नरेटर के जो हस्बैंड है वो जब बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं, तो कहती है अब मैं क्या करूँ जॉन, तुम तो गिर गए नीचे। तो वो उनके ऊपर भी क्रॉल करने लग जाती हैं। तो बस इस स्टोरी की यही एंड है। उन्होंने इसमें बताया है कि लोगों की जो फीमेल से सोशल एक्सपेक्टेशन कैसी थी उस टाइम में, उनके पास इतने राइट्स नहीं थे अपने लिए, तो जितने भी डिसीजन होते थे वो मेल लेते थे। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि लेडीज़ की जो फीमेल्स की मेंटल हेल्थ थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनको बाहर ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता, उनको काम करने नहीं दिया जाता था अपनी अपनी मर्ज़ी से। तो उनकी मेंटल हेल्थ के इशू बताए हैं इसमें।
तो इसलिए ये फेमिनिज्म में बहुत बड़ा वर्क बताया है कि उसमें बताया है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो कैसे कैसे गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है। वो उनको डिल्यूजन दिखने शुरू हो जाते हैं नरेटर को। सिर्फ यही नहीं कि आप आराम करिए, रेस्ट करिए, कोई काम मत करिए, कहीं बाहर मत जाइए, किसी से मत मिलिए तो आप सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बताया है कि आप जितना बाहर जाएंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी हो जाती है। लेकिन तब ऐसा नहीं बताया था। तब जो डॉक्टर होते थे वो बस यही कहते थे कि आप रेस्ट करिए, आप अंदर रेस्ट करिए, आप यहाँ ही रहिए, बाहर लोगों से ज़्यादा मिलिए जुलिए नहीं, बाहर मत घूमिए। तो इसमें इन्होंने यही बताया। ये इसलिए फेमिनिज्म में इतना बड़ा वर्क है क्योंकि नरेटर की जो मेंटल हेल्थ होती है वो और गिरती चली जाती है। तो बस ये इसकी स्टोरी की समरी थी और बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है ये, द येलो वॉलपेपर। तो नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट में, जो कि एक और शॉर्ट स्टोरी होगी और वो भी बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी होगी। तो उसकी समरी बताऊंगी। तब तक के लिए बाय गाइस, टिल देन सी यू, टेक केयर।